ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मंत्र की ऊर्जा को कैसे आप बढ़ा सकते हैं। आप जिन जिन मंत्रों का जप करते हैं उन मंत्रों की ऊर्जा को प्रबल आपको कैसे करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपके कौन से मंत्र सिद्ध हैं, कौन से मंत्र सिद्ध नहीं हैं, कौन से मंत्र ज़्यादा जागृत हैं, कौन से मंत्र कम जागृत हैं, कौन से मंत्रों में ज़्यादा ऊर्जा है, कौन से मंत्रों में कम ऊर्जा है। पूरी डिटेल में आज की वीडियो में बताऊंगा बेटा। एक 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 चीज़ बारीकी से सुनना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये बाबा जी के आदेश से जो हमने किया है, हमें जो उसका रिजल्ट मिला है, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। उस रिजल्ट का तरीका आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप उस रिजल्ट को ले सकते हैं, कैसे अपने मंत्रों को प्रबल कर सकते हो। अब इसका पता कैसे चलता है वो सुनिए ध्यान से। जब आप किसी को झाड़ा लगाते हैं ना बेटा, झाड़ा, तो उस समय पर कई बार आपको एक बार मंत्र बोलना पड़ता है, कई बार 3 बार मंत्र बोलते हैं, कई बार 11 बार, कई बार 21 बार, कई बार 108 बार। तो जितने कम मंत्र बोलने पर मंत्र तीव्र कार्य करे, इसका मतलब उस मंत्र की ऊर्जा बहुत है। आपने हो सकता है 5 मंत्र, 2 मंत्र, 10 मंत्र या 36 मंत्र, बहुत सारे मंत्र सिद्ध किए हों या जप किए हों, बट आपको ये पता ना हो कि वो मंत्र कितना पावरफुल है, कितना नहीं है। तो उसके लिए आप उस मंत्र की, उन सभी मंत्रों की ऊर्जाओं को बढ़ाइए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके को आप अगर करते हैं तो 100% आपके मंत्र की ऊर्जा बहुत तीव्र बढ़ेगी। ये मंत्र की जब ऊर्जा बढ़ती है तो क्या क्या कार्य करने में आप समर्थ हो जाते हो। ध्यान से सुनो बेटा। आप किसी के ऊपर सवारी बुलानी है, किसी ऊपर पेशी बुलानी है, चाहे वो भूत प्रेत की पेशी हो, चाहे वो किसी देवता की पेशी हो, उसमें आप समर्थ हो जाते हैं। अगर किसी का बंधन करना हो, उस प्रेत का बांधना हो प्रेत को, तो आप समर्थ हो जाते हैं। अगर उसको मार लगानी हो, उसको कहीं भी मार लगानी हो, शरीर के किसी अंग को मोड़ना हो जिससे वो प्रेत बहुत प्रबल हो रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा या फिर मर्यादा में नहीं बात कर रहा है, तो आप उन मंत्रों के माध्यम से बहुत तीव्र गति से, उन मंत्रों के जप से उस देवता से मार लगवा सकते हो। उस देवता को भेज सकते हो उसके साथ में। जो पीड़ित व्यक्ति है उस देवता को मंत्रों के जरिए भेज सकते हो, जिससे वो देवता उस जो पीड़ित व्यक्ति है उसके हर पल हर क्षण साथ देता है, ताकि उसके शरीर में ये नेगेटिविटी दोबारा घुसने के बाद कोई परेशान ना करे। जब आपके मंत्र प्रबल हो जाते हैं तो आपके शरीर की जो है ना हर प्रकार से रक्षा करते हैं। कोई नेगेटिव शक्ति, कोई नकारात्मक शक्ति आपको प्रभाव तो नहीं डाल रही, या जिन शक्तियों को आपने हटाया, उतारा, या किसी केस में आपने हाथ डाला, वो आपको उल्टा परेशान तो नहीं कर रहे। आपकी ऊर्जा को बढ़ा के रखते हैं, आपके ऑरे को बहुत तीव्र करते हैं। आपकी रक्षा के लिए दूत खड़े रहते हैं, आप उस मंत्र के दूत, उस मंत्र के वीर खड़े रहते हैं आपकी रक्षा के लिए, ताकि किसी भी प्रकार से आपको नुकसान ना हो बेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गहराई वाली जानकारी बता रहा हूँ। इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना। साथ साथ में जब आप मंत्र को प्रबल करते हैं तो ये मंत्र आपके परिवार की रक्षा भी करता है, साथ साथ में आपको इतना ऊर्जावान बनाता है कि अगर आप कहीं बैठ जाते हैं तो उस जगह की जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो पहले से ही पलायन कर जाती हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट हमारा, कि कैसे हम इस मंत्र को प्रबल बनाएं, अपने मंत्रों को कैसे और ज्यादा जागृत करें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आपको देना है मंत्र भोग। एक होता है देव भोग, एक होता है मंत्र भोग। देव भोग यानी कि देवता को जो भोग दिया जाता है, लौंग बतासे पंचमेवा का जो भी भोग आप देते हैं, हम जो भोग देते हैं बाबा जी को, वो लौंग बतासे और मेवा, पंचमेवा का देते हैं। उसी तरीके से देवता का भोग और एक होता है मंत्र भोग। तो आपको मंत्रों का भी भोग देना है और देवता का भी भोग देना है। ठीक है, अब कैसे देना है? एक आहुति के रूप में देना है। इसमें स्वाहा नहीं लगेगा, केवल मंत्र पढ़कर आपको अग्नि में जो है मंत्र के बाद 2 लौंग छोड़ देनी है। कैसे? आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है या कपूर। उसके बाद में जिन जिन मंत्रों को आपने जप किया है, चाहे एक मंत्र है, चाहे 10 मंत्र है, 15 मंत्र है, 4 मंत्र, कितने भी मंत्र है, उन मंत्रों को आपको एक एक करके शुरू करना है। अगर आपने गुरु मंत्र का जप किया तो सबसे पहले गुरु मंत्र का शुरू करना है। लौंग ले लेनी है आपको, 100 रुपए की, 200 रुपए की लौंग ले लेनी है। लौंग लेने के बाद आपको एक कटोरी घी ले लेना है, अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। तो सबसे पहले देवता जो आप, जिनका भी आप आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं, उनका भोग दे दीजिए लौंग बतासे का। उसके बाद में आपको 11 बार एक मंत्र को पढ़ना है। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है तो मैं ओम नमः शिवाय मंत्र को 11 बार पढ़ूंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। फिर लास्ट में 2 लौंग लेनी है, और हल्की सी जो फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी लौंग ना हो, हल्का सा घी में डिप करना है और ओम नमः शिवाय छोड़ देना है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो 11 बार पढ़ के आपको 2 लौंग छोड़नी है। अब ये 11-11 के जो सेट है ना,
आप चाहते हो जल्दी अपने मंत्र को तीव्र जागृत करना और उसकी ऊर्जा को बढ़ाना, तो ये 11-11 पढ़ के कम से कम 11 बार दो, यानी हर 11 बार के बाद 2 लौंग, ऐसे ही 11 बार लौंग के जोड़े देने हैं आपको एक मंत्र के। फिर दूसरा मंत्र ले लो, जैसे हमारा मंत्र है बाबा भोलेनाथ का, आदंत धरती आदंत परमात्मा दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल गड़ा दे दरादी को शिवजी मारते शब्द का तमाशा। एक बार हो गया, आदंत धरती आदंत परमात्मा दोनों छोटे शिवजी महात्मा, खोल गड़ा दे दरादी को शिवजी मारते शब्द का तमाशा, आदंत धरती आदंत परमात्मा दोनों छोटे शिवजी महात्मा, खोल गड़ा दे दरादी को शिवजी मारते शब्द का। इस प्रकार से लास्ट में देखो शिवजी मारते शब्द का तमाशा 2 लौंग डिप करके घी में और अग्नि में डाल दो, ठीक है। उसी प्रकार से कोई अन्य मंत्र है आपका, ओम पार्वती पते नमो नमः, 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 ओम पार्वती पते नमो नमः। तो 2 लौंग ओम पार्वती पते नमो नमः, स्वाहा नहीं लगाना। इस प्रकार 11-11 के सेट, यानी 11 लौंग के जोड़े हर 11 बार पढ़ के आपको अग्नि में डाल देने हैं। इसमें आप गोले की अग्नि ले सकते हो, कपूर की अग्नि ले सकते हो, या जो गोबर का उपला होता है उसकी अग्नि ले सकते हो, जो आपकी इच्छा है उस प्रकार की अग्नि आप ले सकते हो और उसमें आपको ये डाल देना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अन्य कोई मंत्र है, जैसे आपको कुलदेवी का नहीं पता, तो आपने घर की कुलदेवी को जागृत करने के लिए भी ये बहुत तीव्रता से कार्य करता है। ओम मम कुलदेवी नमः, ओम मम कुलदेवी नमः, ओम मम कुलदेवी नमः, ओम मम कुलदेवी नमः, इस प्रकार से बोलकर फिर 11 बार बोल के डाल देने हैं। उसी प्रकार से ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ये जो तरीका है ना बेटा, ये स्वयं मैं करता हूँ और इससे बहुत तीव्र गति से आपके मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है और इसको आप स्वयं महसूस करेंगे। जब आप इसे करना शुरू करेंगे तो देव दर्शन आपको होने शुरू हो जाएंगे। आपके जो नहीं हो रहे थे, जो आपके अनुभव नहीं हो रहे थे, वो अनुभव आपको शुरू हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि ये मंत्र बलवान होना शुरू हो गया है। इस मंत्र की ऊर्जा कई गुना बढ़नी शुरू हो गई है। साथ साथ में उन मंत्रों का प्रभाव आपको अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर भी महसूस होगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे किसी मंत्र को सुन के, या किसी अगर संकट किसी आपने देख लिया, किसी के शरीर पे संकट आ रहा, कोई भूत है प्रेत है कुछ भी, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके अंदर से वो देवता बहुत तरंग भरना शुरू हो जाएगा। ये जो तरीका है, इसको आपको कब करना है, बच्चे कई बार प्रश्न कर सकते हैं। इस तरीके को आपको करना है हर हफ्ते कम से कम 2 बार। रोजाना कर सकते हैं, हफ्ते में कर सकते हैं, पर कम से कम 2 बार आप करें। इसमें लगभग आपके मंत्रों के ऊपर डिपेंड करता है जितने मंत्र आपने किए हैं। अच्छा, कई लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, गुरुजी जिसमें स्वाहा है, जिन मंत्रों में ही स्वाहा है, जैसे ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम फट स्वाहा, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट स्वाहा, तो क्या उन मंत्रों में स्वाहा नहीं ले? बेटा जिन मंत्रों में स्वाहा ऑलरेडी है तो उसमें स्वाहा से ही आपको 2 लौंग डालनी है। जिनमें नहीं है तो उसमें नमः, जैसे ओम पार्वती पते नमो नमः डाल देना है। तो ये बहुत ही सटीक तरीका है बेटा, इसको अपनाइए। बहुत सारे बच्चे हैं जो श्री सिद्धि विश्व शक्ति धाम से जुड़े हुए हैं, हमसे लाइव में जुड़े हुए हैं। हमारे 3 चैनल हैं, शिव कृपा परिवार और शिव साधना केंद्र, तीनों चैनल हमारे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो जानकारी हम आपको दें वो सबसे पहले आपको मिले। हर रविवार संडे के दिन श्री सिद्धि विश्व शक्ति धाम फरीदाबाद में दरबार लगता है। अगर आप दरबार आना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित है, तो आप दरबार आ सकते हैं। निःशुल्क दरबार है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। साथ साथ में हम रोजाना 2 समय लाइव आते हैं, 1-1 घंटे के लिए, दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक और रात को 9 से 10 बजे तक। तो आप लाइव में जुड़ सकते हैं। कोई भी आपका प्रश्न है तो लाइव में आप कर सकते हैं या फिर कमेंट में आप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने की। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करे, आपके घर परिवार पर कृपा करे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।